हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, 6 pumps can irrigate large farm in 4 days if work for 8 hours each day। 6 पंप्स एक बड़े फार्म को 4 डेज में इरिगेट कर सकते हैं अगर हर रोज 8 आवर्स काम करें वो, ठीक है। हाउ मैनी आवर्स ईच डे डिड 5 पंप्स वर्क इफ सेम फार्म वाज इरिगेटेड इन 12 डेज। क्वेश्चन ने पूछा है कि हर रोज कितने घंटे 5 पंप्स काम करें ताकि सेम फार्म उसी फार्म को 12 डेज में इरिगेट कर दे, ठीक है। देखो सॉल्यूशन देखो इसका। आवर्स ईच डे 6 पंप्स वर्क टू इरिगेट ए फार्म इन 4 डेज इक्वल टू 8 आवर्स। देखो 6 पंप उस फार्म को इरिगेट करने के लिए 4 डेज में इरिगेट करेंगे तो हर रोज 8 आवर्स काम करेंगे वो। आवर्स ईच डे 1 पंप वर्क टू इरिगेट फार्म इन 4 डेज। अब 1 पंप काम करेगा और 4 दिन में ही इरिगेट करना है तो हर रोज ज्यादा आवर्स काम करना पड़ेगा उसको। तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 6 मल्टीप्लाई करेंगे, इतने आवर्स लगेंगे एक पंप को 4 दिन में उस फार्म को इरिगेट करने में, ठीक है। Hours each day 5 pumps work to irrigate a farm in 4 days। अब देखो 5 पंप 4 डेज में उसी फार्म को इरिगेट करेंगे तो 1 पंप से कम टाइम लेंगे तो कम के लिए डिवाइड, तो 5 से डिवाइड किया यहाँ पर। आवर्स ईच डे 5 पंप्स वर्क टू इरिगेट ए फार्म इन 1 डे। 5 पंप्स उसी फार्म को 1 डे में इरिगेट करेंगे अगर तो उनको ज्यादा टाइम काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। आवर्स ईच डे 5 पंप्स वर्क टू इरिगेट ए फार्म इन 12 डेज। क्वेश्चन में पूछा था कि 5 पंप्स कितने आवर्स काम करें ताकि 12 दिन में उस फार्म को इरिगेट कर दे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा। अब 12 दिन में 5 पंप्स को इरिगेट करना है, ठीक है। तो पर डे कम आवर्स काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 1 डे काम करना था तो ज्यादा काम करना पड़ा था, ठीक है। तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई किया था। अब 12 डेज में हर रोज नंबर ऑफ आवर्स कम करेगा काम तो 12 डेज में इरिगेट कर देगा। तो कम के लिए डिवाइड, 12 से डिवाइड किया हमने इसको सोल्व किया, 4 से कैंसिल किया 3 पर, 3 से इसको कैंसिल किया 2 पर, ये 16/5। इसको सोल्व करेंगे इस डायरेक्शन में तो 3 and 1/5 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 12, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। ए इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी। ए बी से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? जो ए एक दिन में जो काम करेगा उस काम को बी 3 दिन में करेगा। तो कैसे लिख सकते हैं? एज 1 डे वर्क इक्वल टू बी इज 3 डे वर्क, ठीक है। इन हाउ मेनी डेज विल ईच ऑफ देम सेपरेटली कंप्लीट द वर्क। क्वेश्चन ने पूछा है कि दोनों अगर अकेले काम करेंगे तो उस काम को कितने टाइम में कर देंगे, ठीक है। देखो देखो एज 1 डे वर्क इक्वल टू बी 3 डे वर्क। ए जो काम एक दिन में करेगा बी उसी काम को 3 दिन में करेगा। तो क्या लिख सकते हैं? एज 1 डे वर्क इक्वल टू बी 3 डे वर्क, ठीक है। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन टाइम इक्वल टू 15 डेज। क्वेश्चन में गिवन ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं। इस स्टेटमेंट को उल्टा करके लिखें। इन 15 डेज ए एंड बी कैन डू वर्क इक्वल टू 1। 15 डेज में ए और बी मिलकर कितना काम कर सकते हैं? 1 वर्क कर सकते हैं। इन 1 डे ए एंड बी कैन डू वर्क। 1 डे में ए और बी कितना काम करेंगे? 15 दिन से कम काम करेंगे। कम के लिए डिवाइड, तो 1/15 एज 1 डे वर्क। अब देखो इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एज 1 डे वर्क प्लस बी इज 1 डे वर्क, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हमने ऐसे लिख दिया, ठीक है।
अब एज 1 डे वर्क किसके इक्वल था, ए का 1 दिन का काम किसके इक्वल था, बी के 3 दिन के काम के इक्वल था। ठीक है, तो यहाँ पे एज 1 डे वर्क की जगह हमने 20 3 डे वर्क लिख दिया। ठीक है, प्लस 20 1 डे वर्क इक्वल टू 1/15, बी का 3 दिन का काम और 1 दिन का काम, टोटल इनको ऐड करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 20 4 डे वर्क इक्वल टू 1/15। ठीक है, बी का 4 डेज का काम आ गया 1/15, 1 डे का काम निकाल लेंगे, 1 डे में कम काम करेगा, कम के लिए डिवाइड, 4 से डिवाइड करेंगे इसको, क्या आएगा 1/60। अब इस स्टेटमेंट को उल्टा करके लिखते हैं, 1/60 वर्क इज डन बाय बी इन टाइम इक्वल टू 1 डे। 1/60 वर्क बी कितने टाइम में करेगा, 1 दिन में। 1 वर्क ज्यादा टाइम में करेगा, 1/60 से बड़ा है 1, तो 1 वर्क ज्यादा टाइम में करेगा, तो क्या करें इसको, 1 को डिवाइड करें 1/60 से, अगर मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे कम आता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा ताकि 1 डे से ज्यादा आए। ठीक है, तो 1 को 1/60 से डिवाइड करेंगे, फिर ये मल्टीप्लाई का सिंबल हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये 60 डेज आएगा। तो बी का 1 दिन, एक काम बी 60 डेज में कर सकता है इंडिविजुअली, अकेला भी एक काम 60 डेज में कर सकता है। ठीक है, अब क्या था, एज 1 डे वर्क बी 3 डे वर्क के इक्वल था, जो काम बी 3 दिन में करेगा वो काम ए 1 दिन में करेगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 वर्क इज डन बाय ए इन टाइम इक्वल टू, जो काम बी 60 डेज में कर रहा था ए कम टाइम में करेगा, तो 3 डेज के इक्वल था, तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 60/3 इक्वल टू 20 डेज। क्वेश्चन नंबर 13, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 24 डेज में कर सकते हैं। इफ एज 2 डेज वर्क एंड बीज 3 डेज वर्क आर इक्वल, अगर ए का 2 दिन का काम और बी का 3 दिन का काम इक्वल है, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश द वर्क, ए अकेला कितने दिन में उस काम को खत्म कर देगा। ठीक है, या पूरा कर देगा। देखो, ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के इक्वल है, तो ऐसे लिखेंगे एज 2 डेज वर्क इक्वल टू बी 3 डेज वर्क। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन था ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 24 दिन में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इन 1 डे ए एंड बी कैन डू वर्क, एक दिन में ए और बी दोनों कितना काम कर सकते हैं, 1/24। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एज 1 डे वर्क प्लस बीज 1 डे वर्क इक्वल टू 1/24, दोनों का एक एक दिन का काम किसके इक्वल है, 1/24 के। ठीक है, अब दोनों का मैंने 3 दिन का काम निकाल लिया। 3 दिन का क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3 दिन का काम बी के 3 दिन का काम ए के 2 दिन के काम के इक्वल था, ताकि यहाँ पर इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर सके, इसलिए मैंने इन दोनों का 3 दिन का काम यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, 1 डे वर्क दोनों का था 1/24। अब देखो, एज 3 डे वर्क प्लस बीज 3 डेज वर्क इक्वल टू 1 डे से ज्यादा होगा काम, तो ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई, तो 1/24 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो 1/8 आएगा, दोनों का 3 दिन का काम आ गया। अब देखो, बीज 3 डेज वर्क, इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं एज 2 डे वर्क, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पर एज 2 डे वर्क यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, एज 3 डे वर्क प्लस एज 2 डे वर्क। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितने डेज का काम आ गया, 5 डेज का काम। ठीक है, एज 5 डेज वर्क इक्वल टू 1/8, ए 5 दिन में कितना काम करेगा, 1/8। ए 1 दिन में कितना काम करेगा, 5 दिन से कम करेगा, तो कम के लिए डिवाइड, तो 5 से इसको डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो एक इसके इक्वल आएगा 1/40 के इक्वल आएगा। ए का 1 दिन का काम कितना आ गया, 1/40, इसको उल्टा करके लिखिए, 1/40 वर्क इज डन बाय ए इन टाइम इक्वल टू 1 डे, 1 work is done by A in time equal to 1 divided by 1/40,
इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा ये, और इसका रेसिप्रोकल तो 40 डेज है। ए अकेला उस काम को 40 डेज में कर सकता है। क्वेश्चन में यही तक पूछा था बस। अगर बी का भी पूछ लेता तो कैसे करते, देखो एज 1 डे वर्क किसके इक्वल 1/40 के, तो एज 2 डे वर्क किसके इक्वल होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 1/40 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, तो 2/40 आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो 1/20 आएगा। अब एज 2 डे वर्क किसके इक्वल है, एज 2 डेज वर्क इक्वल टू 20 3 डेज वर्क, तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं यहाँ पर 20 3 डे वर्क कितना आ गया 1/20, तो 20 1 डे वर्क कितना आएगा, 1 डे में कम काम करेगा बी, तो 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो 1/60 आएगा। इसको उल्टा करके लिखिए 1/60 वर्क इज डन बाय बी इन टाइम इक्वल टू 1 डे, 1 वर्क इज डन बाय बी इन टाइम इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1/60। इसको सोल्व करेंगे तो 60 डेज, बी अकेला उस काम को 60 डेज में कंप्लीट करता, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में यही तक पूछा था कि ए अकेला उसको कितने दिन में करेगा, तो क्या आंसर है 40 डेज। ये कंप्लीट भी लिख सकते हो सॉल्यूशन में और यहाँ तक भी लिख सकते हो, दोनों ठीक है। Question number 14. Ramesh and Suresh working separately finish a work in 4 and 5 days respectively. रमेश एक काम को 4 डेज में कंप्लीट कर सकता है, सुरेश उसी काम को 5 डेज में कंप्लीट कर सकता है। If they work together and earn ₹7,200 after completing the work, अगर वे एक साथ काम करते हैं और वो 7,200 कमाते हैं काम कंप्लीट करने के बाद, हाउ शुड दे डिवाइड द मनी, वो मनी को कैसे डिवाइड करेंगे, अर्निंग को कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो रमेश कैन डू 1 वर्क इन टाइम इक्वल टू 4 डेज, रमेश एक काम को 4 डेज में कर सकता है। इसको उल्टा करके लिखें इन 4 डेज रमेश कैन डू वर्क इक्वल टू 1, 4 डेज में रमेश एक काम कर सकता है, ठीक है। इन 1 डे रमेश कैन डू वर्क, 1 डे में कम काम करेगा, कम के लिए डिवाइड, तो 1/4 वर्क करेगा 1 डे में। ऐसे ही सिमिलरली सुरेश 1 डे में कितना काम करेगा 1/5, ठीक है। दे डिवाइड मनी इन द रेशियो, अब जिस रेशियो में वो एक दिन में काम करेंगे, जितना काम करेंगे उतनी ही अर्निंग मिलेगी उनको, ठीक है। तो वो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे अर्निंग को, 1/4 रेशियो 1/5, ठीक है। इसको रेशियो में कैसे सोल्व करते थे हम, 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा 20, 20 को यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से कैंसिल करेंगे तो 5, 5 से कैंसिल करेंगे तो 4, तो ये क्या आएगा 5/4, तो 5/4 में डिवाइड करेंगे वो अर्निंग को, तो रमेश और सुरेश का रेशियो क्या आ गया अर्निंग का 5/4। सम ऑफ टर्म्स ऑफ रेशियो, इन दोनों का टर्म्स का सम कितना आ गया 9। तो देखो शेयर कैसे निकालते हैं, रमेश का शेयर कितना आएगा, अब रेशियो में 5 था रमेश, ठीक है, 5 डिवाइड बाय इन दोनों का सम मल्टीप्लाई उन दोनों की टोटल अर्निंग, इसको 9 से कैंसिल करेंगे तो 800, 800 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹4000। रमेश का शेयर कितना है इसमें 4000 रुपीज। ऐसे ही सुरेश का शेयर 4/9, इन दोनों का टोटल 4/9 मल्टीप्लाई 7200 जो टोटल अर्निंग थी, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो आएगा ₹3200, ठीक है। रमेश को कितने रुपए मिलेंगे 4000 और सुरेश को 3200 रुपीज मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।